खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सैटरडे का दिन है और सैटरडे दिन वाले जो है दिल वाले तो है। सैटरडे का जो दिन है उस दिन सारे रिलैक्स करते हैं। एक मेंटल वैसे तो आजकल सारा वक्त ही रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन सैटरडे और संडे दिमागी तौर पे ये बत्ती जल जाती है कि भाई अब वीकेंड आ चुका है। सो आप सबको खुश आमदीद। शो में हिस्सा ले सकते हैं आप कॉल करके या फिर मैसेज करके। कॉल करके अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो 05141022249, उसके अलावा 0335488844 पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज इंशाल्लाह शामिल करने की कोशिश करूँगी। और आज हमारे साथ होंगे हर दिल अजीज़ डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा साहब, जिनके नंबर्स भी चलेंगे और उनका G9 मरकज़ में क्लिनिक है। अगर आपने उनसे अपॉइंटमेंट लेके जाके मिलना है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। 0300911681 उनका नंबर है और दूसरा नंबर भी है उनका 0300339378। और आज आपके ओए ये मेरे ब्लूपर्स भी हैं, लगता है कोई ब्लूपर्स भी हैं नाज़रीन। और आज पिछले हफ्ते आपको जो है इस्लामाबाद की सैर करवाई थी, इस्लामाबाद की खूबसूरती। आज मेरा जो शहर जहाँ से मैं आई हूँ ऑल द वे ये शो करने के लिए और पिछले 7 साल से आपके साथ हूँ, तो आज जो है शहर कराची, रोशनियों का शहर कराची जो है उसकी जो खूबसूरती है, आज उसकी एक छोटी सी शो रील आपको दिखाएंगे ताकि हर शहर का कोई ना कोई एक आपको याद जो है वो आ जाए उससे कि यहाँ पे हम गए थे, यहाँ पे गए थे। तो पिछले हफ्ते ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था इस्लामाबाद से और आज जो है आपको कराची की सैर कराएंगे। आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान के किस शहर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। पाकिस्तान के किस शहर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आपने कॉल करके या फिर मैसेज करके बताना है। कॉल करने के लिए आपको मैंने बता दिया 05141022249 और अगर आप कहीं बाहर से कर रहे हैं तो 0092251 और फिर आगे नंबर जो है वो आएगा। सो आज का शो स्टार्ट हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। कल का शो आपने बहुत पसंद किया। कल हमारे साथ जो है खुर्रम नकवी साहब जो जेम स्टोन हीलर हैं वो थे और नौरीन गफ़ार थी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर एंड फुल ऑफ लाइफ। और बड़ा अच्छा लगा उन लोगों के साथ यहाँ पे बातें करके। बाद में भी हमने जो शाही चिकन कोरमा है जो कल बना था वो यहाँ पे इंजॉय किया। तो दूर दूर बैठ के फ़िक्र ना करें। कल हमने तस्वीर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बनाई थी, क्योंकि जनरली जो है यही कहा जा रहा होता है कि जी सोशल ज़ाहिर है ये चीज़ें अब हमें आने वाले दिनों में अपनानी पड़ेंगी, आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर बचना है आपको कोरोना वायरस से तो आपको ये कुछ तदाबीर जो है, हाथ धोना, घर से वापस आएँ जूते बाहर उतारें, हाथ धोएं और उसके साथ साथ मास्क पहने। दीज आर द बेसिक्स। और हजूम में ना जाएं और गाड़ी में अगर अकेले चला रहे हैं तो प्लीज़ मास्क ना पहने। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है, ठीक ठाक। खैरियत से। कौन बात कर रहे हैं? मैं लियाकत बात कर रहा हूँ केपी के से। पिंडी से? केपी के वजीरिस्तान। केपी के वजीरिस्तान से। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है, बिल्कुल खैर। कैसे आपका प्रोग्राम देख रहे थे, बड़ा अच्छा और मजेदार प्रोग्राम था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो वजीरिस्तान तो कितना दूर है इस्लामाबाद से अंदाजन? जी जी लियाकत साहब टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। जी जी ये तकरीबन को 8-9 घंटे लगते हैं। हाय 8-9 घंटे। तो आप वहाँ क्या काम करते हैं? वैसे अभी बस क्या सिक्योरिटी इदारों में। रिपोर्टिंग कर रहे हैं? अच्छा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। आज के सवाल का जवाब कि सबसे ज्यादा गर्मी पाकिस्तान के किस शहर में पड़ती है? मुल्तान में। मुल्तान में? हाँ जी चलो एक और गैस। आज जब मैं आपको ये कहूँ ना कि एक और गैस कर लें तो इसका मतलब है जवाब दुरुस्त नहीं है। जाके साहब आई थिंक आपकी कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल। नाज़रीन इस साल 2020 मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी की सारी जो हिस्ट्री अगर देखी जाए उसमें सबसे बुरा तरीन साल। एक तो ये पेंडेमिक की वजह से, उसके बाद बहुत सारे हमारे लेजेंड्स जो हैं वो हमें जो है छोड़ के चले गए।
जिनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो तारिक अजीज़ साहब का, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मैंने सबसे पहले जिस शो में हिस्सा लिया जब अरूसा जो है 93 में सुपर हिट हुआ था, उसके बाद सबसे पहले जिस शो ने मुझे इनवाइट किया था लाहौर, वो था नीलाम घर। उसमें जब मैं वहाँ पे गई और जो मुझे वालिहाना मेरा इस्तकबाल हुआ और तारिक अजीज़ साहब से फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई, तो मैं आपको बता नहीं सकती वो मोमेंट। में कुछ चीज़ें हैं आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो उसी मोमेंट में जिस इंसान के साथ होती है उसी को याद रहती है। वहाँ पे जब मैं गई हूँ, पाकिस्तान टेलीविज़न ने इनवाइट किया था और उस शो में जैसी मैं एंटर, उन्होंने मेरा कितना ज़बरदस्त जो है आज तक मुझे याद है मेरा इंट्रोडक्शन कराया। और जब मैं आई तो पूरा वो जो हॉल था उसमें जितने आपने देखे होंगे, कोई ऐसा इंसान नहीं पाकिस्तान में जिन्होंने उनका नीलाम घर ना देखा हो। और मैं उनको होस्ट नहीं कहूँगी, मैं उनको कंपेयर नहीं कहूँगी, वो एक शोमैन थे, एक शो पूरा लेके चलते थे। और जिस एनर्जी के साथ, जिस तहजीब के साथ, जिस प्यार के साथ वो ले के चलते थे, इवन गेम्स भी जो खेलते थे कपल्स के साथ, उसमें इतनी तहजीब होती थी, उसमें इतना एक क्या हम लोग वेट करते थे, हाँ नीलाम घर आने वाला है। तो मेरा जाना हुआ और मैं वो आपको बता नहीं सकती क्या वो मेरे लिए इतने एजाज़ की बात थी। उसके बाद जब कराची शिफ्ट हुआ, तारिक अजीज़ शो बना, उसमें मेरा 3 दफ़ा जाना हुआ और उनके साथ हमेशा पीटीवी में भी जब हुआ था उनके सेंटर में, तब फिर एक बड़े से हॉल में होता था। तो बेसिकली मैं 5 दफ़ा जा चुकी हूँ, 4 दफ़ा तारिक अजीज़ शो में और 1 दफ़ा नीलाम घर में। सो मेरी यादें उनके साथ एक तो ऐसी याद है कि आपको अगर मैं बताऊँ तो एक मज़ाक़ा ख़ेज़ भी है, लेकिन वो मेरी सबसे मेमोरेबल एक विविड मेमोरी है उनकी कि पीटीवी में ही होना था। तो उनसे मेरे फ़ोन पे बात हुई थी, वो कहने लगे कि अच्छा कुछ सवालात डिस्कस करने हैं। मैंने कहा सर तो मैं आ जाती हूँ पहले, तो आप कहाँ पे ठहरे हुए हैं? तो वो कहने लगे मैं फ़लानी फ़लानी जगह ठहरा हूँ। मैंने कहा सर मैं ऐसा करती हूँ आपको पिक कर लेती हूँ, तो इकट्ठे रास्ते में चलेंगे, तो अब साथ में आप सवालात भी डिस्कस कर लेना। हुआ ये कि मैंने उनको पिक किया, बड़े माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम तैयार हो गए, बड़ी मैं ऐसी एक्साइटेड कि मेरी गाड़ी में तारिक अजीज़ साहब बैठ रहे हैं। वो मेरी गाड़ी में बैठे, हम उस जगह से निकले, कोई मेरे ख्याल 1 किलोमीटर पे जाके गाड़ी ने झटके मार के जो है वो गाड़ी बंद हो गई। अब मैं परेशान, वो परेशान, खामोश चुप गाड़ी में मैं और वो बैठे हुए, और मैं उनकी तरफ देख रही हूँ। और वो जो मेरे पेट्रोल की, ये आज से बात है कोई 20 ईयर्स बैक की, 1999 की बात है ये। तो मैं देखूँ गेज तो ठीक है, लेकिन अब वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, गाँव 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 आवाज़ ही नहीं आया, स्टार्ट ही ना हो। अब संडे का दिन था और अब वो भी बैठे हुए तैयार होके, मैं भी बैठी हुई तैयार होके। फिर मैंने कहा सर मुझे लगता है कि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। वो होटल मेहरान जो है, अगर जितने कराची में लोग देख रहे हैं, होटल मेहरान के सामने मेन रोड है, उधर वो बेचारे उतरे। अब वो जैसी उतर के देख रहे, उन्होंने उनकी ज़िंदगी में तो ये चीज़ पहले कभी नहीं हुई होगी मेरे ख्याल में, वो इधर उधर देख रहे हैं। उसके बाद 3-4 लड़के जो है वो सुजुकी में जा रहे हो, कह रहे वो तारिक अजीज़ साहब, तारिक अजीज़ साहब खड़े हुए हैं। उन्होंने आगे गाड़ी रोक ली। अब जब वो उतर के आए हैं तो मैं गाड़ी में बैठी हूँ, कह रही वो ये तो मिशी खान भी हैं। उसके बाद उनसे हमने रस्सी बंधवाई गाड़ी पे, आगे सुजुकी, पीछे हमारी गाड़ी, साथ में जब बैठे तारिक अजीज़ साहब, हम खामोशी में बिल्कुल उस रिड़कते हुए जो है वहाँ पे पहुँचे पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। उसके बाद हम पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर खामोशी में गए क्योंकि मैं इतनी शर्मिंदा थी। लेकिन ये एक बहुत ही यादगार वाक़या हुआ जो हुआ था। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद उन्होंने वही मेकअप में गए, थोड़े से वो थे कि यार ये क्या हुआ है उनके साथ और मेरे साथ भी क्या हुआ। खैर हम लोग गए, उसके बाद हमने शो स्टार्ट हुआ। तो कहने लगे ज़िंदगी में आपकी कौन सा सबसे फ़नी वाक़या हुआ? मैंने कहा सर आज ही हुआ था जब आप मेरे साथ थे, जब गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो ये वो इतना बड़ा वाक़या जिसमें एटलीस्ट 2 से 3 घंटे मेरी उनके साथ, बट अमेजिंग, स्वीट, सिंपल, और डॉग लवर थे, और अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बहुत बड़ा असासा पाकिस्तान का हमसे दूर हुआ। सो उनको हमेशा हम याद रखेंगे, और मेरी तो उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त यादें हैं। और बस जाना तो सबने है, लेकिन उन्होंने अपना टाइम पाकिस्तान में सबसे पहले अनाउंसमेंट की, और जब नशरियात शुरू हुई पहली दफ़ा पाकिस्तान टेलीविज़न की, और बानी में थे वो। सो उनको हमेशा मिस करेंगे, और बस उनकी फैमिली की तरफ को जो है कंडोलेंसेस, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं?
अशफाक बात कर रहा हूँ भावलपुर से। ख्याल है आपके? ठीक है अशफाक साहब फाइन, थैंक यू। आप सुनाइए कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? सब खैरियत है? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जी, आपके प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह, आपके प्रोग्राम में मैंने सवाल का जवाब देने के लिए कॉल की है। जी जी। ये पाकिस्तान के शहर सिटी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सिब्बी में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? जी ठीक है, ओके, आपका जवाब नोट कर लिया। बाकी आप खैरियत से हैं? ठीक है, बाकी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स ठीक अलाट, है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अलाट। और नाज़रीन प्लीज़ एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया पे एकदम से न्यूज़ आप लोग कहीं से फेक न्यूज़ उठा के फेंक देते हैं। अभी चंद अरसे पहले कोविड-19 कोई ऐसी खुदा ना करे अछूत की बीमारी नहीं है, वो एक इन्फेक्शन है जो आपको हो जाता है और ठीक हो जाता है। रुबीना अशरफ साहबा को हुआ, उनको ज़ाहिर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अगर हुई तो उनको हॉस्पिटल ले गए, तो इसका ये मतलब नहीं खुदा ना खासा अगर आप हॉस्पिटल जाएँ तो आप ये क्योर हो जाते हैं, आप अल्लाह ताला आपको जो है शिफा देता है। तो उनके लिए गलत न्यूज़, मैं हैरान, मैं इतनी परेशान, मैंने इधर उधर कराची में फ़ोन किए तो वो फेक न्यूज़ निकली। फिर वो जिसने डाली थी अपने टाइमलाइन पे ऑन फेसबुक, तो वो फिर उसको हटानी पड़ी क्योंकि नीचे उसको जो है ना सुननी पड़ गई। तो प्लीज़ पहले कंफर्म कर लिया करें। कल भी 4 मेरे जो प्रोफाइल्स हैं उसके ऊपर अल्लाह ना करे आलमगीर साहब की डेथ की खबर जो है वो सारे जी अफसोस कर रहे हैं ये वो। मैंने कहा भाई ये गलत न्यूज़ है, गूगल पे कहीं नहीं है। फिर उन्होंने 4 टाइम लाइन्स पे मैंने हटवाई है न्यूज़। तो प्लीज़ आप लोग जो आर्टिस्ट हैं और जो एक्टर्स हैं उनके बारे में तस्दीक कर लिया करें जब तक ख़बरों में ना आए या कोई ऐसा सोर्स जिसमें वो पता लगे कि वो खुदा ना करे इस दुनिया में नहीं है। आप लोग वक्त से पहले लोगों को मार के उनके नीचे जो है आमीन और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख रहे होते। प्लीज़ थोड़ा सा केयर करें, ये बड़ी गलत बात है, इससे बहुत ज़हनी उसका शिकार होते हैं। उसके बाद रुबीना अशरफ की जो बेटी हैं उनका बयान आया था कि माशाल्लाह उनकी अम्मी रिकवर कर रही हैं, रुबीना जी जो हैं, और वो ठीक हो रही हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, ये कहीं ना कहीं तो बड़ा अच्छा भी है और कहीं ना कहीं बहुत वबाले जान भी है। तो एक हमारे साथ कॉलर है, उसके बाद थोड़ी सी करते हैं एक्सरसाइज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जानी मुल्क बात कर रहा हूँ, सवात से, मिंगौरा सवात, कहती है। सवाद से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपके लिए भी दुआ गो हूँ। बहुत मजा आ रहा है आपका शो देख रहा हूँ दूसरे दिन है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सो पहले नहीं देखा था आपने शो? नहीं, मैं पहले नहीं देखा। अच्छा, चलें आप देखते रहें। कोई फरमाइश है तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आपकी फरमाइश पूरी कर सकती हूँ। ये निहारी के हवाले से फरमाइश है, स्पेशल जावेद निहारी नहीं जो कराची में यूज का तरीका वो जावेद बताना है। निहारी, हाय अल्लाह, वो तो इतने मजे की वैसी तो नहीं बना सकूंगी, लेकिन पूरा नाम बता दें अपना। जानी मुल्क खान। जानी मुल्क, कितना प्यारा नाम है, जानी मुल्क खान। और आप कॉल कर रहे हैं स्वाद से? जी सर। और आप कह रहे हैं जावेद टाइप की। जावेद निहारी तो खैर दुनिया में मशहूर ज़माना है, लेकिन मैं आपको निहारी इधर बनाना बता दूंगी अगले हफ्ते जुमे वाले दिन। अच्छा ठीक है ना? जुमे वाले दिन इंशाल्लाह मैं आपके लिए निहारी बनाऊंगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन अब बातें हो गई बहुत, और अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। आज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा हैं, इसलिए अपने सवाल जो है नोट डाउन कर लें, टाइम ना वेस्ट करें। अगर आपने उनसे पूछना है कुछ तो आप सिर्फ मैसेज कर दें 033548884434 पे, या जब आप कॉल करें तो क्विक हो, क्विक, ताकि बहुत सारी कॉल्स जो है वेटिंग में होती हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रही थी अब आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। अच्छा, अब मैं एक जगह से दूसरी जगह घुस जा नहीं सक रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो बार बार पूछ रहे होते हैं ये वाली कौन सी एक्सरसाइज है। तो अब ये कि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जल्दी से एक जो वो है ना लेवल जो है उस लेवल से नंबर 2 पे आ जाएं, ताकि मैं अपनी एक्सरसाइज का जो वो है ना स्टाइल्स जो हैं वो आपको मुख्तलिफ बताती जाऊँ, बजाय इसके हम एक पे ही फंसे हुए हैं। एक क्विक सा टीनी टाइनी सा ब्रेक है, उसके बाद वापस आएंगे। रिलैक्स करें, दिमाग को रिलैक्स करें। इससे ये जो आपको ब्रीदिंग या जो भी छोटी मोटी चीज़ें बताऊंगी आप कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। जितने बुज़ुर्ग लोग हैं वो अपने जगह पे बैठ के, कोई उनको मैट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने कहते हैं ना हरकत में बरकत है, ज़रूर करनी है, ताकि देखिए जिस्म की जो फ़िटनेस है उसके साथ साथ दिमाग की फ़िटनेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो उसी तरह हो सकती है कि आप जो है दिमाग को ऑक्सीजन प्रॉपरली फराहम करें।
ऑन दिस नोट एक क्विक सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे थोड़ी रिलैक्सेशन। जो बन रही है ज़बरदस्त से चिकन के कबाब बन रहे हैं, जो कि कायनात ने कल कॉल की थी जेलम से, उन्होंने कहा था चिकन के कबाब बनाने, तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह आज बनेंगे। और ये आज का जो कुकिंग सेगमेंट हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय हबीब कुकिंग ऑयल और हबीब बनास्पति वालों की फ़खरिया पेशकश, जो कि हांडी कुकिंग ऑयल एंड हांडी बनास्पति वालों ने हमारा कुकिंग का सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है। और विटामिन ए और डी से भरपूर है, लज्जत से भरपूर है। ऑयल जो है बहुत ज़बरदस्त हीक से पाक है और इनकी जो टैग लाइन है दैट इज़ हांडी खुली तो घर महक उठा, तो वो करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं कल भी कॉल की जमशेद। जमशेद साहब, सॉरी, कैसे हैं जमशेद साहब? खैरियत से हैं आप? जी मैं ठीक है, आप ठीक हैं? बस अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए, सब खैरियत है? जी सब ठीक था। चलो वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो ये मुझे बताएं, कल तो बड़ी पिड्डी में बारिश हो रही थी, आज गर्मी है। क्या कह रहे? मेरे कल तो बड़ी बारिश हुई है इधर पिड्डी में। किसकी बात हुई है? मैं तो यार पिड्डी में बारिश हुई है बहुत। अच्छा बारिश हुई, सॉरी बारिश हुई है, अच्छा ओके सॉरी, मैंने समझा आप कह रहे कुछ बात हुई है। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। चलो वंडरफुल। सो क्या कहना चाहेंगे, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि पाकिस्तान के किस शहर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? सिब्बी में। सिब्बी में? अच्छा ठीक है, ओके ज़बरदस्त। तो आज की रेसिपी ज़रूर देखिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। अजी हाथ धो के, मैं तो पहले ही हाथ धोती थी, अगर आपको याद है। मैं पिछले 7 साल से अपने किचन सेगमेंट से पहले हाथ धोती हूँ और मैं कहती हूँ कि प्लीज़ हैंड वॉश ज़रूर किया करें, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा आपके जो ये जो टिप्स होते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं। और हमारी आदत है, कुछ लोगों की आदत होती है नाज़रीन, एक और बड़ी बुरी आदत है जो कि लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए। वो आप आदत ख़त्म कर सकते हैं, खसलत नहीं बदल सकते, वो अलग बात है। कि लोग जब लोगों में बैठे होते हैं और अगर उन्होंने जूतों में से पैर निकाले होते हैं तो पैरों को मसल रहे होते हैं, मतलब बात करते हुए ना पैर को मसाज कर रहे होते हैं, फिर उसी से वो कर मुंह पे हाथ लगा रहे होते हैं। प्लीज़ ये जो है ना, ये बड़ी ही बुरी आदत है जो कि लोग जनरली जो है ना सोशलाइजिंग में करते हैं। और मुझे तो टेंशन हो रही होती कि मैं किस तरह इनको बोलूँ कि यार खुदा के लिए ना करें ऐसे, लेकिन ये कि कुछ लोगों की आदत होती है। और डकार लेने की आदत, भाई ठीक है, सुन्नत है कि आपका खाना हज़म हो गया, लेकिन वो आप अकेले में खाना हज़म करें ना, 10 लोगों के सामने खाना हज़म करने से ढो करके लोग जो है ना डकार मार देते हैं। तो अब फिर आगे से एक्सक्यूज़ मी या माफ़ कीजिएगा भी नहीं बोलते, ये भी एक मसला है। तो प्लीज़ ये ज़रा, ये बेसिक एटिकेट्स और मैनर्स होते हैं, इनको ज़रा मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है सोशली अगर आपने पॉपुलर होना है। ओके नाज़रीन, अब आपको कायनात ने जेलम से कॉल की थी। चिकन के कबाब, ये बहुत ही बेसिक वाले चिकन के कबाब हैं। एक तो शामी कबाब होते हैं, ये दूसरे वाले हैं। आपने चिकन का ज़बरदस्त सा कीमा लेना है और उसको 2 से 3 मरतबा मशीन से निकलवाना है, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, हस्बे जायका नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 अदद अंडा, 2 डबल रोटी के स्लाइस, और ये आपके ऊपर है अगर आपने डालना है। चपली कबाब का मसाला मिलता है, वो हम 1 टीस्पून इसमें सिर्फ डालेंगे थोड़े से फ्लेवर के लिए। बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट आधा टीस्पून इसमें जाएगा। तो आप देखिएगा जब ये फ्राई होंगे तो बहुत ही मज़े के होंगे। प्लेटर हमारा रेडी है और एक कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? यासिर वाकंड से। यासिर वाकंड से। क्या हाल चाल है यासिर आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। मैं तो ठीक हूँ। चलो आपकी आज टीम को सलाम मेरा। किसको? टीम को सलाम। जी अरे बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो क्या आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? आज के सवाल का जवाब तो कराची है। कराची सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? जी ओके, सबसे ज्यादा। शोर है, आप जब शोर है कह दूँ ना तो समझ लो गलत जवाब है। कराची में ही पड़ती है। हैं? कराची कराची में के अलावा भी बहुत शहर है ना। बस मेरे ख्याल में कराची था। आपके ख्याल में कराची है? क्योंकि ओके खबरों में जब भी सुनो तो कराची में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ठीक है, ओके वंडरफुल, सही है। आपका जवाब नोट कर लिया और इंशाल्लाह आपको जो है ना आज पूरा प्रोग्राम देखना तो आपको सही जवाब पता चलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत जवाब है आपका। है
ऐसे जो गलत जवाब और सही जवाब में मुझे अल्लाह बख्शे तारिक अजीज साहब बहुत याद आते हैं। जवाब दुरुस्त हुआ और उनका एक फेमस था वाटर कूलर आपका हुआ। मुझे याद है हम लोग हमेशा ये उनकी जो लाइन है बड़ी फेमस हो गई कि जब भी कोई कुछ कहता है ना, अरे भाई वाटर कूलर तुम्हारा हुआ, तो इसका मतलब है सारे जितने पाकिस्तान में बड़े छोटे बुजुर्ग सब ने नीलाम घर का उनको पता है। और बेहतरीन ऑफ कोर्स उनकी मेज़बानी होती थी। ये देख लें नाज़रीन, ये कीमा ऐसा है, इतना ज़बरदस्त कीमा। इसमें हम डाल देंगे ये हरी मिर्चें, हरा धनिया, हस्बे जायका नमक इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून बहुत है, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में 1 टीस्पून जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैंने चपली कबाब का मसाला डाल दिया। कायनात आई होप आप देख रही हैं, क्योंकि आप ही ने कहा था भाई चिकन के कबाब बनाना बताएं। और इसमें 1 अंडा शामिल कर देते हैं। एक अंडा इसमें शामिल हो गया। और इसके बाद इसमें 2 डबल रोटी के स्लाइस। आप बेशक पूरी डबल रोटी जो साइड्स हैं वो बेशक कट करके रख लें, फेंके नहीं इनको। चिड़ियाँ या ऊपर जो आपके बर्ड्स होते हैं उनको आप दे दें। ये देखें, बस 2 स्लाइस का बीच वाला जो नरम वाला हिस्सा है वो हम इसमें शामिल करेंगे। और छोटे छोटे आप इसके टुकड़े कर लें ताकि ये मिक्स अच्छे तरीके से हो जाए। अब आपने सारे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसके कबाब बनाएंगे। और उसके बाद हम फ्राई करेंगे हांडी कुकिंग ऑयल में, जो कि ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ है। और इसमें डीप फ्राइंग जो आप करते हैं या शैलो फ्राइंग, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर 1 स्लाइस और डाल दूँ, वो आपको पता लगेगा। ऑब्वियसली आप जितनी ख़वातीन हैं कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं, आपको पता होगा कि ये देख लें, ये मैंने 1 और स्लाइस जो है वो इसमें छोटे छोटे बारीक करके आप डाल दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं सिद्रा बात कर रही हूँ, लैया से। कहाँ से? लैया से। सिद्रा, क्या हाल चाल है सिद्रा? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका शो हमारी फेवरेट शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जी मेरा सवाल जो है ना वो आगे अखबार से है। वो दरअसल अभी आई नहीं थी, मेरे कॉल मिल गई है। मैंने बोला पता नहीं फिर मिलेगी या नहीं। तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये है कि चेहरे के बारे में कुछ पूछना था उनसे कि जो है ना शाइयाँ हैं काफी ज्यादा और वो कम नहीं हो रही। केले के बारे में? जी चेहरे के बारे में, फेस के बारे में। जी तो उनकी कोई ना मुझे वो देसी बता दे मेडिसिन जो यूज करके वो खत्म हो जाए। छाइयाँ आपके के दाने हैं? छाइयाँ ओके, छाइयाँ ओके, छाइयाँ, ठीक है। दूसरा ये है कि मैदे का प्रॉब्लम है, मैदे के लिए कुछ बता दें कि वो ना मैदा सोजिश रहती है, इस तरह जो है ना बाहर को उभरा हुआ है। अगर कोई चीज खा लेते हैं ना तो वो हल्की हल्की थोड़ी देर के लिए दर्द होती है और फिर जो है ना आस्ता आस्ता वो कम हो जाती है। जैसे जैसे वो खाना हजम होता है ना वो कम होती जाती है। ओके, ठीक है, ओके, वंडरफुल, सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्रा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सिद्रा थी हमारे साथ। इनका सवाल है नाज़रीन, मैं पूछना चाह रही हूँ अपनी टीम से कि मेरा वाला फ्राइंग पैन किधर गया? ये वाला फ्राइंग पैन तो नहीं है, वो दूसरा वाला किधर गया? मोटा वाला वो कहाँ है? वेयर इज इट? उसने कहा दो ना हमें, हमारी चीज़ें ले जाते हैं, हमारा फ्राइंग पैन ले गए पकड़ के। नाज़रीन फ्राइंग पैन अच्छा होना चाहिए, ये तो पतलू सा है, इसके अंदर तो कबाबों का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। खैर ये देख लें आप, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया और गर्मी की वजह से मुझे कुछ लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बना लेते हैं अच्छी तरीके से आपने। अच्छा, इसके इस वाले कीमे के आप कोफ्ते भी बना सकते हैं, काफ्ता कबाब टाइप होते हैं ना, वो भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने फ्लैट वाले ही बनाने हैं, वो जो चिगड़ वाले होते हैं वो ज़रूरी नहीं है। अब इसको मैं शेप करके, जब तक हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे, इनकी मुख्तलिफ शेप्स बना लूँगी और उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह हांडी कुकिंग ऑयल में शैलो एंड डीप का मिडल वाला फ्राई करेंगे। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। हमदीद मैंने जो हांडी कुकिंग ऑयल है वो गर्म होने के लिए फ्राइंग पैन में रख दिया है और नाज़रीन हमारा जो वो है ना, रूपोश हो गया हमारा फ्राई पैन, जो है रूपोश हो चुका है। ये जो रमज़ान ट्रांसमिशन लास्ट टाइम भी हुई थी ना, उसमें मेरी चीज़ें जो है ना वो गायब गुल्ला हो गई थी। अच्छा, अब आप देखें मैंने हल्का सा हांडी कुकिंग ऑयल अलहदा से भी रखा है, जिससे क्या होता है कि चीज़ जो है ना वो चिपकती नहीं है। ये देखें शाइन भी आ गई है इसमें। ये आपने लिया एक शेप, ये मैंने बनाई है, ये बेसिक है। इसको आपने थोड़ा सा प्रेस इस तरह करना है सो दैट ये जो है ना अंदर तक, क्योंकि कच्चा कीमा है, इसको अंदर तक पकना है। इसको हमने बिल्कुल चपाती की तरह पतला कर देना है। ये लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आय हाय हाय,
ये देखें, आय हाय हाय हाय, क्या खूबसूरती आई है इसके अंदर। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? खुद बात कर रहा हूँ, लियाकतपुर से, रहीम यार खान से। रहीम यार खान से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाइए। आपके ड्रामे देखते थे, आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं रोजाना आपको प्रोग्राम देखता हूँ। अरे थैंक यू सो मच सर। अब तो हफ्ते में 2 दफ़ा आता है। हाँ, जब भी आता है मैं आपको जरूर देखता हूँ। ओके ओके, ज़बरदस्त आपके ज़बरदस्त। ड्रामे भी बहुत दिल से देखते थे। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, रहीम यार खान में गर्मी की क्या सिचुएशन है? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। इस दफ़ा तो ऐसा लग रहा है कि अवन, अल्लाह मियाँ ने ना गुस्से में ना थोड़ा हमसे नाराज़ होके अवन खोल दिया पकड़ के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस यही आप तक पार कर रहे हैं, अल्लाह करम करेगा। बिल्कुल 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 हाँ, तौबा की जगह है, अब तो तौबा ही करनी चाहिए, अल्लाह करम करे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आए अल्लाह, उनकी कॉल ड्रॉप होगी। नाज़रीन, आई एम सॉरी, मैं इतनी जज्बाती हूँ आज कि शुरू किया मैंने तो मम्मी को सलाम दुआ ही करना भूल गया। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, आई लव यू। अदावर भाईजन को मेरा ख़ास सलाम कराची में, और इस्लामाबाद में बाबर भाईजन और खार भाईजन को मेरा ख़ास सलाम। ये देखे नाज़रीन, टूटा है, मजाल है टूटा हो, देखे ज़रा कुबाबों को। अच्छा नाज़रीन, इन्होंने, मेरी जो टीम है, इन्होंने कल मेरे साथ कुछ, मुझे नहीं पता लगा, ये सुबह मुझे पता चला, पता नहीं मैं क्या कर रही थी कल। और कल मैं ज़्यादा, पहला दिन होता है ना, जोश में भी थी, तो पता नहीं इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया है। चल के देखते हैं। अब मैं ना चाको चौबंद रहूँगी। थैंक यू सो मच यार, फ़रद का शुक्रिया और बाकी टीम का शुक्रिया। और मैं ये चार्ज होती हूँ नाज़रीन, मैं शो करने से पहले ऐसे थोड़ी कि बैठ के बस आके बैठ गए और शो करके घर चले गए। मैं पहले जब गाड़ी में आती हूँ वहाँ सोचती हुई आती हूँ, उसके बाद अंदर घुसती हूँ, फिर इधर आके मैं अपने आप को चार्ज करती हूँ, जैसा बैटरी चार्ज नहीं होती है। क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम में अपने आप को चार्ज करना बड़ा मुश्किल है। बट थैंक यू सो मच सबका, शहबाज भाई का, नईम का और रहमत का। रहमत तो लगता है सोते में भी मास्क पहनता है, सुबह उठता होगा। कसम से नाज़रीन, मुझे मास्क पहनने की इतनी आदत होगी। कल मैं लेटी हुई ना, मैं कह रही यार पता नहीं मुंह पे लेटी भी हूँ, बाहर से आई हूँ, मास्क कान में लगा हुआ, सोचे ऐसा भी है। तो हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मुनीर बोल रहा हूँ लाहौर से। मुनीर साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे मुनीर साहब? मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा गर्मी जो है सिबी में पड़ती है। सिब्बी में पड़ती है, ओके ठीक है ठीक है। तो आप पहली दफ़ा कॉल कर रहे हैं? जी मैं पहली दफ़ा कॉल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है आपको शो? बहुत अच्छा शो लग रहा है, मैं अक्सर आपके शो देखता रहता हूँ। अच्छा और अच्छा, बल्कि मानसेरा अहमदाबाद जाना भी होता है, लेकिन आप तो इस्लामाबाद से हैं। जी जी बिल्कुल। तो कभी आए ना यहाँ पे, आपको इंशाल्लाह बुलाएंगे शो में अपने। चलिए इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाऊंगा तो फिर आपके साथ। अच्छा, आपकी जगह की खासियत क्या है? मतलब वहाँ पे क्या चीज़ अच्छी मिलती है? हमारे यहाँ पे हनीफ के चप्पल कबाब हैं, हाय, वो बहुत अनीस अच्छे के? मिलते हैं। अनीस हाँ जी। के? जी जी जी। अनीस के चप्पल कबाब। और यहाँ पे काफी मतलब अच्छी अच्छी बारबेक्यू की दुकानें हैं, टिक्का चाप्स हैं, मतलब उसमें चरगे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, सब्जी हाय। वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती है। ये आपको अब कह नहीं सकते, इतनी गर्मी में आते आते तो बिल्कुल ही सुकड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। नहीं आजकल तो TCS का जमाना है, सेम डे में पहुंच जाते हैं, मतलब उसको फ्रीज करके बंदा बेच सकता है। मुनीर साहब, फिर तो हमारी टीम जो है उसका ऊपर लाइटों के साथ चढ़ी हुई है मेरे समेत। तो फिर आप कभी खिलाए ना वहाँ के अनीस के चप्पल कबाब। बिल्कुल पहुंच जाएंगे नहीं इंशाल्लाह। थैंक यू, मजाक कर रही थी, बट थैंक यू सो मच, आपकी फराख दिली का बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, मैंने कहा लास्ट के जो 2 हैं कबाब उनको भी बना लें, इजी हो जाएंगे। ये देखें, इनकी ज़रा सूरत हाल देखें। इनको अब आपने हल्की आंच कर देनी है, क्योंकि अंदर से इसने पकना है, तो इसकी थोड़ी सी हल्की सी आंच कर देंगे। और उसके बाद ये प्लेटर हमारा रेडी है और इसके अंदर हमने डालना है। और उसके बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा साहब, जो कि मुझे बहुत उनके साथ एफिलिएशन हो गई है फॉर सम ऑड रीज़न। आई रियली इन्जॉय उनकी कंपनी, बड़ी ज़बरदस्त होती है और बड़े फुल ऑफ लाइफ इंसान है। और उनके नंबर्स भी चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग सीरियस टॉक करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि ज़ाहिर है बीमारियां जो हैं वो दुनिया में बहुत ज़्यादा लोगों को है, कोरोना वायरस के अलावा भी बहुत सारी हैं।
तो आप लोग कॉल भी कर सकेंगे और मैसेज भी कर सकेंगे। सो अब यहाँ का काम ऑलमोस्ट इज़ ओवर। अब मैं कुछ जो कबाब हैं थोड़े से और रेड हो जाएं तो या बन जाएं तो उसके बाद मैं लगाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम साहबा, क्या हाल है? ठीक है? ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? प्याज जट बात कर रहा हूँ वाकंड से। प्याज जट साहब, क्या हाल चाल है आपके? ये अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है मौला का। ठीक ठाक। खैरियत से हैं आप प्याज जट साहब? जी ठीक ठाक। चले, ज़बरदस्त। आपका प्रोग्राम मैडम बहुत अच्छा है। आज जो वर्जिश आपने बताई है ना, जी जी, वो बहुत अच्छी लगी मुझे, और मैं भी साथ साथ कर रहा था आपके वो वर्जिश। अच्छा कर रहे थे भाई, ये तो बहुत जी, अच्छी। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा और- देख के। आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? कुछ टेंशन कम हुई? ये रिलैक्स मिलती है मैडम, क्या लगी? रिलैक्स हुआ हूँ थोड़ा उससे। अच्छा, रिलैक्स हुए ना आप? चलो, वेरी जी, नाइस जी। प्याज और साहब। मैडम साहब ये मुझे प्रॉब्लम भी है, डॉक्टर साहब से मैंने ये बात भी करनी है कि जी जी, तो क्या- मुझे चक्कर आते हैं। मैडम साहब एक सवाल है मेरा कि चक्कर आते हैं मुझे। वाकैंड से प्याज साहब, ओके। चक्कर आते हैं और- आपको? और हाँ जी। चक्कर तो आते हैं? नमाज पढ़ने लगता हूँ ना, नीचे को झुकता हूँ तो चक्कर आते हैं, दाएं बाएं करबड़ लेता हूँ तो चक्कर आते हैं। अच्छा, ओके। दाएं बाएं आपको और- हल्के हल्के चक्कर आते हैं। प्याज साहब आपके सवाल फ्रॉम का जवाब दे रहा हूँ मैं। जो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है वो दादू में, दादू में, ओके। इन दिनों। जी, ठीक जी। है, ओके, वंडरफुल। फयाज साहब फ्रॉम वाकैंड, फयाज साहब फ्रॉम वाकैंड। इससे पहले जो लेडी आई थी उन्होंने भी कुछ पूछा था, फेस पे छाइयाँ हैं, उनका नाम नहीं यार, इधर पेन मैं लाना भूल गई, वरना तो मैं आप लोगों का नाम लिख ले। फयाज साहब का मुझे याद है, चक्कर आते हैं उनको नमाज़ पढ़ने के दौरान। तो ये हमारी आज की रेसिपी बन चुकी है। पता मैं टेस्ट डर के मारे क्यों नहीं कर रही, कभी कभी मुझे लग रहा होता है रमज़ान है, ये रोज़ा ना टूट जाए। ये अब देखें नाज़रीन, पहला कुआब, गुलदाब में कुआब कहते हैं ना, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ज़रा, लुक एट द शक्ल ऑफ द कबाब। ये देखें, आय हाय हाय, माशाल्लाह, खूबसूरत कबाब। ये देखें, आय हाय हाय, ये कबाब तो आज मेरी टीम को मैं बांध के खिलाऊंगी। उसकी वजह पता है आप लोगों को। ओके नाज़रीन, इसको भी आप पलट लें। ये पलट लिया, ये पलट लिया। ये देखें कितने ज़बरदस्त कबाब बने। आप ज़रूर बनाएं। कायनात, आई होप आप देख रही हैं, जेलम में आपकी फरमाइश पे ये आज बने थे। और ये देख लें, ये एक बन गया, और अब जो है बाकी जो दो है वो बन जाएंगे। आपने बीच में ये देख लें, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। अब देख लें, या आपने प्लेटर के अंदर सब्जियां भी काट लेनी है। बेशक सब्ज़ी ना काटना चाहें तो ना काटें। साथ में आपने ये चिली गार्लिक सॉस या कोई भी चटनी जो है वो आप सर्व कर दें, और साथ में आपने कबाब भी सर्व कर दिए, और ये वाले भी निकाल लेते हैं। अब फाइनल प्लेटर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, आय हाय, ये देखें। अब इसको ऑफ कर दिया मैंने, साइड पे रख देते हैं इसको, और ये रेडी हो चुका है नाज़रीन। अब मैं इसको टेस्ट भी कर लूँ जल्दी से, कौटे से। ये आप ये देखें, हाय हाय हाय, कैसा पक्का है नाज़रीन, चेक करें ज़रा। मेरी टीम कह रही है यकीन भी। मैंने कहा हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है चक्कू के बगैर। अच्छा जी, अब देखें, इसको आपने क्या किया, ऐसे डिप किया, और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। अमेजिंग था। बाकी तो मेरे गुलदार भाई सबसे खाएंगे, सबसे ज़्यादा वही खाएंगे आज ये, क्योंकि उनके फेवरेट कबाब आज बने। तो अब चलते हैं, अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने एक कॉल लेनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? कौन बात कर रही हैं? ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप। हाय, बैठने का जो मज़ा आता है वो किसी और चीज़ में नहीं आता, स्पेशली मेहनत करने के बाद। मेहनत में अजमत है नाज़रीन, इसे मेहनत किया करें, अपने काम खुद किया करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, एंड चर्पी 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 रहा करें। अब चल के ज़बरदस्त सामने सॉन्ग सुनना है। नहीं सॉरी, ब्यूटी ऑफ कराची। अच्छा, ये हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टाइम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं राबिया बात, इस्लामाबाद से। राबिया, क्या हाल चाल है राबिया आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सो फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हैं राबिया? जी बिल्कुल, मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आपसे बात हो रही है आज। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया।
आज के सवाल का जवाब देंगी? सॉरी मैंने क्वेश्चन आज अच्छा, का नोट नहीं किया, आप प्लीज बता दें। पाकिस्तान के किस शहर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? आई थिंक कराची। चलो कोई बात नहीं, आज पूरा प्रोग्राम देखना तो पता चलेगा कौन सा शहर है पाकिस्तान का। और कुछ कहना चाहेंगी? बस ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत प्यारी हैं, आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें और प्यारी रहें। थैंक यू, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, लॉट्स ऑफ लव टू यू नाज़रीन। अब आपको कराची की सैर कराते हैं, उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। उसके बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। मैं सही टाइम से चल रही हूँ ना? मेरी टीम बताएं मुझे। हाँ बिल्कुल, जाएं, चलते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। और आज हमारे साथ, जैसे कि आपको मालूम है, बहुत ही हरदिल अजीज़ डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होते हैं, तो मैं उनको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब के नंबर्स जो हैं स्क्रीन पे आपके चल रहे हैं। इनका G9 मरकज़ में इनका क्लिनिक है। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, दो ऑलरेडी आपके लिए मैसेज आ चुके हैं। एक लेडी थी फायजा, नहीं कहाँ से, लिया से, आई एम सॉरी, लिया से एक लेडी थी जिन्होंने कॉल की थी। उनको छाइयाँ हैं फेस पे और मैदे में सिदरा थी, उनको मैदे के अंदर तकलीफ होती, कुछ खाती हैं तो जलन होती है। ठीक है, डिस्पेप्सिया उसको हम कहते हैं। और अक्सर जिन लोगों का मैदा ख़राब होता है ना, तो उनको अक्सर फेस पे जो प्रिकल्स हैं या जो मिलाजमा टाइप की छाइयाँ हैं तो वो आ जाती हैं। उसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि वो पहले अपने मैदे का इलाज करें। ठीक है। मैदे का एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं H. पाइलोरी, क्योंकि अगर मैदे की कारकर्दगी कमज़ोर होगी तो ज़ाहिर है बात है फिर हमारी जो अब्जॉर्प्शन है आयरन की यानी फौलाद की वो कम हो जाएगी। ज़ाहिर बात है जब स्किन में फौलाद की कमी आएगी तो ख़ासकर चूँकि हमारा फेस अक्सर धूप और कोल्ड और उसी को जो है ना पहला एक्सपोज है, हमारा एक्सपोजर है ना, तो वो फेस पे फिर वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए पहले मैदे का ट्रीटमेंट करें और साथ में जब धूप में निकलें तो कोई अच्छा सा सन ब्लॉक लगाएं। और फिर व्हाट्सएप पे हमें ज़रा कुछ टेस्ट वगैरह जिसको हम कहते हैं ब्लड CP और एक H. पाइलोरी और एक ब्लड CP का टेस्ट करके तो हमें व्हाट्सएप पे भेज दें तो इंशाल्लाह हम उनको कोई अच्छी सी मेडिसिन फिर तजवीज़ कर सकते हैं। सिद्रा, ज़रूर आप अपना H. पाइलोरी का टेस्ट और ब्लड CP का टेस्ट इनको, इनके जो नंबर्स चल रहे हैं उन पर आप भेज दें। और दूसरा था मैदे में जलन सी। हाँ बिल्कुल, वो मैदे के लिए मैंने उनको H. पाइलोरी का टेस्ट अच्छा, वो ओके, मैदे दोनों का के लिए होता है। ओके, आपका हो गया। फिर अभी एक साहब थे जिन्होंने कॉल की थी, उन्होंने वो थी वाकेंड से, वाकेंड से फयाज साहब की कॉल थी। जी। वो कह रहे थे कि वो जब नमाज पढ़ते हैं तो उनको चक्कर आता है। हाँ, वर्टिगो, इसको हम वर्टिगो कहते हैं। अक्सर लोगों को नमाज में या सुबह नींद से उठकर चक्कर आते हैं जी। इसकी बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन एक वजह जो है अगर एज ज़्यादा है, मसलन 60+ है, तो उसमें ये होता है, उसको हम कहते हैं ना मेनीरियल डिजीज़। अच्छा, के कानों की फ्रिक्वेंसी जो है ना उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसमें फिर हम मेनीरियल डिजीज़ में ये होता है कि उसमें एक कान की फ्रिक्वेंसी कुछ होती है, एक की कुछ होती है, तो वो दोनों मैच नहीं कर पा रहे, जिसको हम कहते हैं ये ऑडिबल वर्टिगो, जो कानों में नुक्स की वजह से चक्कर आता है। ठीक है। अच्छा, सॉरी डॉक्टर साहब, इधर से शुरू करना। लाइक मैं जब जहाज से उतरते हैं ना तो नाक को बंद करके आप फुलाते हैं तो आपके कान ठस करके खुलते हैं, तो एकदम से आपको चक्कर सा आता है एकदम से। बिल्कुल जी, बिल्कुल वही वाली। इसमें ये होता है कि जिन लोगों को नाक में कोई ब्लॉकेज है, मसलन उनको नाक में हड्डी टेढ़ी है, जिस तरह मिशी खान 95% लोगों में नाक में पैदाइशी इनबॉर्न से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा होता है। ठीक है। ओके। तो उसमें अगर मेजर ब्लॉकेज है या पॉलिप है, एडिनाइड्स बढ़े हुए हैं या नज़ला ज़ुकाम के लिए पेशेंट एंटी एलर्जिक आ रहे हैं, तो अक्सर उनके जो अंदर लुब्रिकेंट्स हैं नाक में जो नेचुरल वो भी खुश्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर नाक में ब्लॉकेज होती है। ब्लॉकेज की वजह से भी वर्टिगो आ सकता है। ठीक है। और ब्लड प्रेशर भी उसको अपना चेक करना चाहिए।
उसके लिए उनको अपना ब्लड टेस्ट जिसको हम कहते हैं लिपिड्स प्रोफाइल, कभी कभी ये होता है कि जो टीजी है ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने की वजह से भी वर्टिगो यानी चक्कर आता है, तो उनको चाहिए कि ये सारे टेस्ट करें, बीपी मॉनिटर करें और इसके बाद फिर हमारे साथ जो है ना व्हाट्सएप पे फिर राबिता करें। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए एक कॉलर भी हैं साहब, आपकी इजाज़त से ले लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम। जी भाई साहब, कौन बोल रहे हैं? अमजद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। अमजद साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। जी, क्या डॉक्टर साहब से बात करना चाहते जी हैं? डॉक्टर साहब से बात। जी 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 करेंगे। जी मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब मेरे वालिद साहब हैं, उनको वो हार्ट के पेशेंट भी हैं। जी जी आगे 2 स्टंट भी पड़े हुए हैं उनको। जी जी। लेकिन कुछ माह से उनको अजीब डिप्रेशन में चले जाते हैं, अक्सर उनको नींद नहीं आती दिन की, सोने अच्छा। की कोशिश करते हैं, खौफ आता है, अगर 1-2 मिनट के लिए आंख लग भी जाती है एकदम वो झटका लग के उनको उठ बैठते हैं। उसकी उम्र कितनी वो है? 67 एज है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है। मैं मेडिसिन खा रहे हैं ऑलरेडी हार्ट की, क्या वो मैं समझ मेडिसिन आपसे लें? बिल्कुल तो बिल्कुल ले सकते हैं। असल में ऐसा होता है वो Thank लोग- you so much, Thank अमजद you साहब। होते- जो लोग दिल के मरीज होते हैं, मसलन उनको अगर एंजाइना होता है या कोई ब्लॉकेज होती है हार्ट में, तो उसमें फिर ये होता है मेडिसिन या स्टंट वगैरह तो लग जाते हैं। लेकिन ये कि जिन हार्ट पेशेंट का वेंट्रिकल अगर कमज़ोर है, वेंट्रिकल अगर कमज़ोर है और हार्ट का जो आउटपुट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो जाहिर बात है फिर चूँकि बैक प्रेशर पड़ने से लंग्स पे बैक प्रेशर पड़ेगी, लंग्स में पानी भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से फिर जैसे आंख बंद होती है, नींद में जाके सफोकेशन महसूस होती है। ओके, और यानी घबरा के जो है ना वो उठते हैं। तो चाहिए कि उसका जो है लिपिड्स प्रोफाइल करें और उनका चेस्ट एक्सरे भी करें कि कहीं लंग्स में पानी तो नहीं पड़ गया, या और उसका देखें कि उडीमा तो नहीं है, पाँव में स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। ठीक है। अगर हैं तो फिर इसके साथ उनको कुछ डायूरेटिक्स जो है ना, जो पेशाब आवर मेडिसिन है वो भी देने चाहिए, ताकि फ़िलहाल मैं एक दवाई तजवीज़ करता हूँ वो उनको दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एपोसाइनम। क्योंकि ये है कि जब हमारा वेंट्रिकल कमज़ोर होगा दिल का, तो क्या होगा मिशी खान के हमारे जिस्म में पानी रुकेगा, तो वाटर रिटेंशन होगी। सही। जो वाटर रिटेंशन होगी तो फिर वो जाके लंग्स पे और हार्ट पे तो बोझ डालेगा। तो इसलिए हमें चूँकि नींद में हमें हमारा हार्ट और लंग्स हेल्दी होना चाहिए, चूँकि ये हमें नींद में हेल्प करता है। तो अगर हमारा लंग्स और हार्ट हेल्दी नहीं है तो हमारी नींद में खलल वाक़या होगी। तो इनको चाहिए कि ये दवाई ले लें और एपोसाइनम क्यू में, मदर टेंचर में। ओके, एपोसाइनम क्यू में तो ये 10 कतरे रात को सोते वक्त दे दिया करें इंशाल्लाह। अगर फालतू और इनको फ्लूइड्स जो है ना वो कम दें। जो पानी वाली चीज़ें हैं ना, जैसे जूसेस और पानी और चाय और इस तरह कम दें। इनका जो वाटर इनटेक है ना वो कम कर लें, ताकि ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो ज़्यादा ना हो। ठीक है। क्योंकि ऐसे पेशेंट में जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उनको ये ब्रेथलेसनेस और सफोकेशन, सांस की तंगी होगी। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी दवाई बताई, क्योंकि इनके वालिद अब ये रात के तक वेट करेंगे, तो आप ज़रा इसके ऊपर मुझे बता दें, मैं उनको लिख के बता देती हूँ ना। इसको ये है एपोसाइनम, EPO NUM 20 ताकत। क्यों मतलब ये क्यों, बिल्कुल कैपिटल क्यों। ये देख लें इनके जो वालिद के लिए एपोसाइनम क्यू, ये आपने लेनी है। बिल्कुल रात को 10 कतरे, बिल्कुल विल्मा श्वाबे की लेने में इम्पोर्टेड। तो रात को 10 कतरे 10 ड्रॉप्स
एंड सम वाटर, ठीक है। बूंद पानी में ले लें। ठीक है, आप 10 कतरे ग्लास में छोटे से पानी में डाल के इनको दें। कितने दिन देना है डॉक्टर साहब? ये दे लाइफ टाइम दे सकते हैं। लाइफ टाइम दे बिल्कुल सकते हैं, लाइफ ओके। टाइम दे डॉक्टर साहब सकते एक और, फिर उसके जी, बाद जी, एक और ठीक, कॉलर है, ठीक मैं है। ये साफ कर लूं बोर्ड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो, जी जी, वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम, टीवी का वॉल्यूम, टीवी का वॉल्यूम। से सागर से मोहम्मद उर्स पुनर बात कर रहा हूँ। जी जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें भाई, पहले टीवी का वॉल्यूम। जी जी, हाँ ठीक है, वॉल्यूम बंद कर दिया। अभी डॉक्टर साहब से अर्ज है। जी जी, करें। डॉक्टर साहब से अर्ज है कि मेरा पेट में हवा भरी रहती है और भूख नहीं लगती है। अच्छा अच्छा, आप क्यों और भूख नहीं लगती है और 5 साल से ये शिकायत है। ये तो मुझे बताओ कि क्या बीमारी है और बहुत कमजोरी आ गई है, बहुत कमजोरी आ गई है। तो बताओ क्या बीमारी है, भूख नहीं लगती है, पेट हवा से भरा रहता है। प्लीज ये बताओ कि मुझे क्या बीमारी और इसकी दवाई बताओ। अच्छा मोहम्मद उर्स साहब, सुनने, एज बता दें अपनी। एज मेरी 52 साल है। अच्छा ठीक है। अच्छा, बस आपको ये मसला है कि पेट में हवा भरी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो डॉक्टर साहब, ये क्या बीमारी है? कि मिशी खान, इनको वो लोग जो ज़्यादा चलते नहीं हैं या मसलन उनकी एग्जर्शन नहीं है या बस वो अक्सर में बादी अशिया खाते हैं, या इस तरह भी होता है कि कभी कभी आंतों में कोई बीमारी आ जाती है, उसको हम हेमोपैथिक मेडिकल साइंस में हम उसे सूडोसोरा कहते हैं। सूडोसोरा ये एक बीमारी है जो आंतों को इफ़ेक्ट करती है। तो वो लोग जिनका विटामिन B12 और B6 उनका अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, तो उनको, इसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिस्पेप्सिया, यानी आसाबी बदहजमी। इसके साथ भूख भी उड़ जाती है। तो इनको मैं एक दवाई बता देता हूँ और वो बहुत अच्छी दवा है। उसके साथ एक तो इनकी भूख बढ़ेगी, दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात पेट में इंटरनल हेमोराइड्स, जिसको हम कहते हैं ना बादी बवासीर, अच्छा, वो भी बन सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे ग्लैंड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर पेट में हवा बनती है। और कहते हैं मुझे कमज़ोरी भी है बहुत, और कमज़ोरी भी है। तो उसके लिए तो ये एक शुगर का चेक करें, जो ब्लड शुगर है फास्टिंग में, या फिर खाने के 2 घंटे बाद, उसको हम PP ब्लड शुगर कहते हैं, वो चेक करें। और ये दवाई लेने, इसको हम कहते हैं तूजा। सॉरी डॉक्टर, बिल्कुल तूजा। ये आप लिख लें बोर्ड पे, तूजा। ये वो जो हवा भरेगी ना, तो बिल्कुल तूजा। ये उसकी है, ये उसकी है, पेट की दवा है। और इनको इस दवाई के साथ प्याज मना है, कच्चा प्याज ये नहीं खा सकते। तो तूजा दवाई क्यों ताकत में, और इसको 5-5 कतरे आप ले लें सुबह शाम। क्योंकि इस उम्र में हवा के साथ एक दूसरी बीमारी भी होती है, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जब बढ़ता है ना, तो वो जो ग्लैंड है, तो वो बैक साइड पे जो हमारा रेक्टम है या जो आंते हैं, उस पे बोझ डालता है, जिसकी वजह से एयर ब्लॉकेज होती है। ठीक है, मतलब है हर इंसान को 24 घंटे में एक गुब्बारे जितना, छोटा गुब्बारा जो है उस जितना हवा तो खारिज करनी चाहिए ना, क्योंकि वो ज़रूरी होता है ना। ठीक है ना, तो वो जो है ना, इतना हवा तो बनता रहता है। तो ये बिल्कुल, तो ये फिर उनका जो है ना, ये आप लोग अकेले में किया करें, जी जी, लोगों के सामने ना किया करें, ताकि लोग बेहोश हो जाएं। उसमें ये भी आपकी बात सही, क्योंकि उसमें एमोनिया गैस होती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब तो इसलिए इससे बेहोशी हो सकती है। बाद लोग
एलर्जिक होते हैं। देखिए बाज लोगों को सांप काटता है, हाँ। वो बेहोश नहीं होते, हाँ। और बाज लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको अगर ये नहीं होती ये कॉमन जो वो कॉमन बी हाँ, ये आपकी दम्बुड़ी। नहीं ये जो नहीं है ये वो नहीं होती, वो सुर्ख सुर्ख उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं एक वो हनी बी होती है ना, हनी बी। तो एक वो दूसरी बी होती है ना, दूसरी वाली, हाँ, जो बहुत तेज वाली होती है। वो अगर काट देना तो उससे इंसान जो है ना उसको हम कहते हैं, यानी उससे इंसान मर सकता है। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि अगर वो सेंसिटिव होगा ना तो उसको हम कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में वो जा सकते हैं, उसका हिस्टामिन लेवल इतना बढ़ जाता है कि उसका हार्ट जो है ना दिल रुक सकता है। तो इसलिए जो है ना ये गुब्बारे जितने हवा बनती है ना, बाज उसमें ना लोगों में ये बड़ी जहरीला भी होती है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ गैस है। तो इसलिए जो है ना वो उसके लिए जो है ना वो ज़रा साइड पे जो है ना साइड पे चले जाया करें। कुछ लोग जो है वो कुछ का ठीक है। डॉक्टर साहब सॉरी, माशाल्लाह मैं आपको बताना भूल गई कॉल लेने से पहले, आप माशाल्लाह बड़े स्मार्ट आज गैंगी लग रहे हैं। लुकिंग वेरी नाइस। मुझे आपकी ड्रेसिंग वो टिपिकल वो डॉक्टर्स वाली नहीं होती ना, आपकी बड़ी गैंगी किस्म की ड्रेसिंग। वही लोग के माशाल्लाह नाइस। एक डॉक्टर साहब बेऔलादी पे रहेगी, एक और कॉल है, वो कह रहे हैं कि ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? वाह साहब, कमरान साहब बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। जी डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं? जी मैम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मेरा ये सवाल था मैम कि मेरे हाथों और पाँव में बहुत ज्यादा पेन होता है ना। जी तो जब मैं मतलब कोई काम काज करता हूँ या कोई चलता फिरता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जी काइंडली इसके बारे में कोई बताएं। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22 साल। अच्छा, बहुत कम एज में इनको दर्दें होती हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। जब ये कोई काम काज करता है तो इनको चाहिए ना कि पहले अपना शुगर चेक करें। शुगर ठीक है ना जी? ओके। क्योंकि एक शुगर वो होता है जो उम्र नहीं देखता, उसको हम कहते हैं, वो तो सबको पता है, आपको भी पता होगा, उसको हम कहते हैं टाइप 1 शुगर। यानी वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना जी। तो वो जो है ना वो चेक करना चाहिए सुबह, या HbA1c कर लें। क्योंकि ये फास्टिंग रैंडम में जो कैजुअल टेस्ट हैं उसमें कमी बेशी आ सकती है। ये है कि आपके HbA1c में उसमें जो है ना एरर की जो है ना इतना चांस नहीं होता। सही। तो आप वो कर लें और अपना HB लेवल जो है ना, क्योंकि बाद लड़कों में हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से उनका आयरन लेवल, फेरेटिन लेवल गिर जाता है, जिसकी वजह से उनको काम करते वक्त जो है ना जिस्म में दर्दें महसूस होती हैं। तो वो आप कर लें तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वो वाली बात जो पिछले हफ्ते बेऔलादी की हमने की, कजन मैरिजेस तो बेऔलादी की थी, जिससे वो बच्चे माजूर पैदा होते हैं, जो माजूर बच्चे पैदा हो रहे थे। आज आप माजूर बच्चे किसी तरीके से आप रोक सकें या उसकी रोकथाम कर सकें, उसका इलाज बताएंगे आप? ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि हम शादियों पे इतने खर्चे करते हैं ना, ठीक है ना, और इतने खर्चे करते हैं कि हत्ता हम कर्जदार हो जाते हैं। इस तरह होते हैं ना हमारी सोसाइटी में। अब यूरोप में तो एक केक और एक सूट ले लो, चाहे किराए पे ले लो, लड़की के लिए बात है ना, कितनी अच्छी बात है। और एक केक जी 10 लोग जमा करो जी, बस शादी हो गई है ना। यहाँ तो बेटी होगी तो पूरा जो है ना वो उसके लिए अभी वो जो है ना अभी वो प्यूबर्टी में नहीं गई होगी, लेकिन माँ बाप उसके लिए परेशान होते हैं जी, थोड़े थोड़े पैसे तनख्वाह से काट के वो जमा कर रहे होते हैं कि जी वो बेटियां हैं और ये है वो है। तो हमारे मुल्क में जो है ना जो ये जो है ना इन्नल खम्र वल मैसिर, ठीक है ना, ये जो जुए के यानी जुए से जो है ना जो आसानी से पैसा आता है, आसानी से, यानी इसका ये मकसद नहीं है कुरान का, अल्लाह का, कि वो पैसा जो जुए से आया है वो हराम है। यानी वो पैसा जो इजी आया है, जो आसानी से आया है, जो बगैर मेहनत के आया है, वो भी हराम है, वो हराम है। यानी मैसर इसको कहते हैं जो पैसा बगैर मेहनत के आपके पास आता है वो टोटली हराम है। अल्लाह फरमा रहे उससे बचो। यानी
जो लड़की के साथ जो जहेज का सामान आ रहा है ना लड़के के घर में, वो तो बगैर मेहनत का आ रहा है, तो हराम है, तो वो हराम है। तो इसलिए जो है ना, जो हमारा दीन हमें जो इजीनेस दे रहा है, जो हमें रिलैक्स कर रहा है हर चीज़ में, हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। और यूरोप वाले, उनकी शादी चाहे वो मालदार भी हो, तो उनकी एक केक और एक सूट में जो है और ना, दिन में होती है, थोड़े की डेकोरेशन करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, बस आते हैं, केक कटिंग, डांस वांस किया, चले गए और जी चले जाते हैं। अब यहाँ पे कुरान ने ये वाज़ेह कर दिया, चूँकि हमारे मौलवी साहिबान ज़्यादातर सरसरी तर्जुमे करते हैं ना, उसकी डीप में नहीं जाते, ठीक है ना जी, गहराई में नहीं है। वो कहते हैं मैं से नहीं, जुए वाला पैसा हराम है। हर वो काम जुआ है जिससे मसलन आसानी से पैसा आ रहा है, यानी आपकी मेहनत नहीं है और पैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कुरान ने इम्प्लीमेंट की है कि आप लोग जो है ना, अब हुजूर सल्लम के पास एक वो आया असहाबी, तो हुजूर सल्लम ने रसूल सल्लम को फरमाते हैं कि ये लड़की मुझे पसंद है ना, इससे मेरी शादी करा दो। तो वो लड़की के उसको बुलाते हैं पेरेंट्स को, और उसको कहते हैं आपको इसको देने के लिए कुछ है? कहते हैं मेरे पास तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर है, ये दे दूंगा। वो कहते हैं कि इससे तो काम नहीं चलेगा। वो लड़की के अब्बू कहते हैं ना कि नहीं, और कुछ और कुछ। उसके पास उस चादर के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको सूरह बकरा याद है? तो उसने फरमाया कि जी हाँ मुझे याद है। उसने कहा फिर जहेज में तुम इस लड़की को सूरह बकरा याद करवाओ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना जी। तो इस तरह की वो एक खजूर पे 2 खजूर पे निकाह हो जाती थी। अब तो ये चीज़ें जो है ना, तो अब भी अगर लोग कुरान पे अमल करें ना, तो मेरे ख्याल में। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब सॉरी माफ़ कीजिएगा कथा कलामी के लिए, हमने ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो आपने बताना है कि जो माजूर बच्चे पैदा होते हैं उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। हाँ, उसी में हम ये उसी का वो प्रीएम्बल था। ओके, बस सही है। अब एक क्विक सा नाज़िम ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, वापस आएंगे तो बड़ी करामत बातें होंगी, सो स्टे ट्यून्ड। इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं जो कि है माजूर बच्चे जो पैदा होते हैं, अल्लाह ना करे पैदा हों लेकिन हो जाते हैं, उसको किस तरीके से आप रोक सकते हैं, वो तरीका बताने से पहले उन्होंने प्रीएम्बल पूरा बताया। अब डॉक्टर साहब आप अब वही हम तो ये कि हम शादियों पे इतना खर्च करते हैं और दुल्हन भी साथ बहुत कुछ जो है ना मैसर वगैरह लाती है ना, जी बिल्कुल। तो ये है जो कि दुल्हा के लिए आराम होता है। लेकिन ये है कि हम जो जनरेशन हमने जिसके मकसद के लिए शादी की है ना, ताकि हम अपने जनरेशन को रीजनरेट करें, जी दूसरा नस्ल आए, तो ज़ाहिर बात है हेल्दी नस्ल आना चाहिए ना, अब माजूर बच्चे तो नहीं आने चाहिए। तो हम लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तो हम उसका वो केयर नहीं करते जो होना चाहिए, ठीक है। यकीन करें मैं कहता हूँ ना, अगर उसकी प्रेगनेंसी का केयर हो, जिसको हम कहते हैं एक 3 केयर्स होते हैं ना, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, बिफोर प्लानिंग द चाइल्ड। अगर अभी आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो प्री प्लानिंग, उसमें क्या क्या होगा? उसमें ये होगा कि लड़की के टेस्ट वगैरह होंगे, ब्लड ग्रुप नेगेटिव तो अगर कजन्स की शादी हो रही है तो कौन कौन सा टेस्ट कराना तो उसमें ये कि RH फैक्टर होगा, कहीं लड़के का नेगेटिव तो नहीं है ब्लड ग्रुप, लड़की का नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नहीं है, ताकि उस लिहाज से जो है फिर उनके जो ब्लड ग्रुप्स हैं उसके अलावा कहीं तलेसीमिया तो नहीं है माइनर, ठीक है। देखें अगर तलेसीमिक फादर होगा और मदर होगी, दोनों माइनर होंगे तो मेजर बच्चा आएगा तलेसीमिक, जिसकी उम्र हार्डली 17 ईयर्स तक वो जी सकता है, ठीक है ना जी। और वो भी ब्लड पे वीकली आप ब्लड देंगे, ट्रांसफ्यूजन करेंगे, तब वो जाके 17 तक जाएगा। अब हेमोपेलिया का AB का टेस्ट होना चाहिए कि कहीं हेमोपेलिक चाइल्ड ना आ जाए, ठीक है ना। इसी तरह आयरन का होना चाहिए। इसी तरह फिर जब लड़की
जब बच्चा प्लान हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एंटीनेटल केयर। एंटी फिर वो लड़की के जो मराहल हैं प्रेगनेंसी के, वो फिर हर 3 महीने बाद उसके टेस्ट होने चाहिए जी। अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, ठीक कहीं है। बच्चे के सर में पानी तो नहीं है, वो हाइड्रोसेफेलिक तो नहीं है, बच्चा एबनॉर्मल तो नहीं है। सही। अगर एबनॉर्मल है तो उसके लिए उसमें ये कि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स हैं ना, जो बच्चे में आ रहे हैं, वो तशखीस हो जाएंगे। उसके बाद फिर डिलीवरी का मरहला आता है। तो आप एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, अच्छी टीम के साथ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। या कि आप एक अलग गुले वाले टीम के साथ, मसलन किसी LHV या नर्स या इस तरह की घरेलू दाई वगैरह के साथ रजिस्टर हैं, ठीक है ना जी। ठीक है। फिर उसका अल्ट्रासाउंड, कहीं बच्चा ब्रीच तो नहीं है, उल्टा तो नहीं है, उसके लिए C सेक्शन कहाँ प्लान करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जिस पे कोई खर्चा भी नहीं आता, क्योंकि आप विजिट करके लड़की को लेके जाएंगे, अल्ट्रासाउंड होगा, कुछ टेस्ट होंगे, 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके आपका बच्चा जो है ना सेफ हो जाए। फिर उसके बाद पोस्ट नेटल केयर, बच्चा पैदा हुआ, फिर उसको सही जो है ना केयर उस वक्त जो है ना, देखो वो रोया है कि नहीं, लेट तो नहीं हुआ, उसकी MRI होनी चाहिए, ब्रेन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, बच्चे हाथ पैर हिला रहे हैं, रो रहा है कि नहीं रो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से आपने चेक करवाया है कि नहीं, बच्चा नॉर्मल है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जिस पे 5-6, 10-10 हज़ार रुपये खर्च आता है, लेकिन आपका जो बच्चा है ना वो हेल्दी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताएं, पहले टाइम्स में ख़वातीन जो है वो नेचुरल ऑब्वियसली बर्थ होती थी, बिल्कुल। ये नहीं कि अब तो चॉइस के बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं वो चॉइस करती हैं कि जी नेचुरल बर्थ को वो जो क्या कहते हैं C सेक्शन में उसमें ताकि उसमें कन्वर्ट ईजी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो वो ख़वातीन कैसे इतने हार्ड तरीके से 14-14 घंटे का लेबर, जब पैदा हुई थी और आज में वो इजी तरीके से, उनके बच्चे भी जो है चूहे से पैदा होते हैं, क्या वजह हाँ है? बिल्कुल। अब ये है ना जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, और डाइट का भी फर्क है क्या? हाँ डाइट का तो डेफिनेटली है ना, डाइट का तो बड़ा इफेक्ट है। अब जो मिशी खान जो नए नए तरीके आ रहे हैं ना चाइल्ड बर्थ के, डिलीवरी के, जो C सेक्शन है, जो सीजेरियन है, तो मेडिकल साइंस तो यही फेवर कर रहे हैं कि नेचुरल बर्थ हो, नेचुरल बर्थ पुराने। हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बात इसके ऊपर भी बताएं, और दूसरा ये कि अब जी पहले हमें क्या करते थे, वो जो सुरमा नहीं होता वो यहाँ तक एक लाइन बनी होती थी और खूब गहरा सुरमा के जी आंखें तेज होती हैं। हाँ, बिल्कुल और मेरे बाल को 20 दफा मुझे गंजा किया था, इवन मैं पहले क्लास 1 में थी और मैं बिल्कुल ना एक जगह पे लड़का लग रही हूँ, क्योंकि जी बाल आपके घने आते हैं। उसमें जो हेयर फॉलिकल्स जो अभी वो निकले नहीं है। हाँ। आप अगर देखो ना, इस्लाम का एक तरीका है, बच्चा पैदा हो जाए, लड़की है तो 7 दिन बाद में अकीका करो। क्योंकि अकीका लोग कहते हैं जी अकीका सुन्नत है और वाजिब है, मैं कहता हूँ यार ये ना सुन्नत है ना वाजिब है, ये तो फर्ज है। बिल्कुल। इसलिए फर्ज है कि आप लड़की का एक बकरा आप ज़बह करेंगे, उसके हेड को शेव करके, सही ठीक है ना शेव जी? करेंगे। सही। अब अल्लाह फरमा रहे हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, तो उसमें मेडिकल साइंस फिर कहाँ इसमें अब वो तो पैदा है ना। नए कपल्स है ना, वो उनके माँ बाप कह रहे हैं, वो कहते हैं नहीं सुरमे से डैमेज होता है, फिर उसके बाद जी गंजा, तभी तो लड़कियों के बाल इतने घने ये जो नहीं हो है रहे। ना ये शेव करो। और उसको वो बाल जो है वो सोने के साथ, हमेशा सोने के साथ ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि इतने बालों का क्या 500-600 रुपए का, 1000 रुपए 1200 का सोना आएगा। और वो बुरा बाल होते हैं, पूरा बाल होते हैं, उसका वजन तो होता नहीं है। तो हर जो है ना, हर सर जो है ना अकीका में पंसा होगा। तो ये जो आपने बाल शेव किए तो नए बाल आ गए, फिर वो बाल जिनके हेयर फॉलिकल्स नहीं निकल रहे थे वो भी शेव हो गए, वो भी अब निकल रहे हैं। तो घने बाल निकल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने उस अकीके के उस हिसाब से आपने उसको, क्योंकि ये इलाज है ना। और सर भी एक जगह पे रखना होता था, एक जगह पे रखना वो आपका सर जो है कहीं वो ऑक्टोपस की तरह ना हो जाए। वो टोपी जो है ना वो बनाते बांधते भी थे, और वो बांधते भी थे टाइट करके। अब जो नए कपल्स हैं
वो कहते नहीं जी साइंटिफिक तौर पे ये बड़ा गलत है बच्चे के तो लिए, ये अब क्या बात है? बच्चों के जो स्टेचुअर है ना, जो बच्चों में टेढ़ापन क्यों आ रहा है, हाँ इसी वजह से तो आ रहा है ना। उस वक्त अब देखे ना, अब बच्चे के जो है ना, अब 100,000 डॉक्टर्स को भी ये पता नहीं है। ए वेरी गुड डॉक्टर नो दिस न्यूज कि बच्चा जैसे पैदा होता है उसके लीवर में ब्राउन फैट होता है, ब्राउन फैट, राइट, उसको नज़ला जुकाम नमूनिया से बचाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर बच्चे ने थोड़ी सी छींक की या कफ किया तो जीएनटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक पे डाल दें और सीधा डॉक्टर के ले जाएंगे। और डॉक्टर को ले जाए, लेकिन मोस्ट डॉक्टर उनको भी पता नहीं है। ए वेरी गुड डॉक्टर नो कि बच्चे के लीवर में अभी 3 माह तक बल्कि 6 माह तक ब्राउन फैट है और जो उसको बचा के रखेगा, जो उसको अगर नज़ला जुकाम खांसी हो भी जाए उसको नमूनिया से बचा के रखेगा। देखिए अल्लाह ताला ने सिस्टम दे के भेजा है बच्चे को, लेकिन हर डॉक्टर ये बात नहीं जानता। देखिए ना, कोई खास डॉक्टर ये बात जानेगा कि वो उसको फिर हाई लेवल एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड और उस तरह की चीज़ें, उसको जहन में ये नहीं होगा कि बच्चा नमूनिया में जाएगा, क्योंकि वो तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे तो बर्फानी इलाके में भी पैदा होते हैं। हाँ। देखो वहाँ सरवाइव करते हैं, नमूनिया में नहीं जाते, क्योंकि उनके लीवर में जब तक वो ब्राउन फैट आपको अपने इम्यून सिस्टम को हैंडल नहीं कर पा रहा, वो ब्राउन फैट्स जो है ना वो ब्लड में प्रोटीन की शक्ल में आ रहा होता है और वो फाइट करता है माइक्रोब्स से। ठीक है ना जी, वो अल्लाह ताला ने उसको 3 महीने के लिए भेजा हुआ है, देके भेजा हुआ है। ठीक है, अब ये रिसेंटली अब ये चीज़ डायग्नोज हुई है अभी रिसेंटली कि बच्चों को हमें इतना हाई डोज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके ब्लड में ऑलरेडी इम्यून प्रोटीन है। ठीक है ना जी, तो ये अब हम प्लान करते हैं कि माँ का सही बच्चा हो, तो हम उसको ये 3 केयर्स प्रीनेटल, जब हम बच्चा प्लान कर रहे हैं तो माँ की सेहत और कपल की जो है ना चेक होनी चाहिए, ब्लड टेस्ट होने चाहिए, फिर एंटीनेटल प्रेगनेंसी हो गई, माँ ने कंसीव किया, फिर 8 मंथ तक टेट डिलीवरी हमें उसका केयर करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें सही जगह जो है ना सही टीम के पास, क्योंकि ये एक पूरा जो है ना आप अपने जनरेशन को बचा रहे हैं। ठीक है ना जी, तो वो हमने कहा कि इतने खर्च जो है ना वो कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए वो जो फैमिली का तर्जुमान होगा, जो फैमिली का न्यू जनरेशन होगा, उसके लिए कोई केयर नहीं है, उसके लिए कोई बजट नहीं है। सही बात। लड़की पैदा होती है उसके लिए मैसर तो जमा हो रहा है, जुआ जमा हो रहा है, जो लड़के घर में आराम की शक्ल में जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब सॉरी आपकी बात कट रही है कि बेसिकली तो लड़के वालों को जो अरबिक जो इवन केपीके में कि लड़के वाले जो हैं वो सारा खर्चा करते हैं। बिल्कुल जी, हमारे खाने का सब हमारे केपीके में जो लड़का है वो बीवी का बेड भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो फर्नीचर सारा अपना बनाता है, बल्कि वो उसमें बेगैरती और शर्म महसूस करता है कि मेरी बीवी के साथ बेड आएगा तो मैं उसमें सोऊंगा। ठीक है ना जी, वो इस चीज को बड़ा वो लेते हैं। काश हमारे बाकी सूबे भी जो है ना इस चीज को, और जो अरबिक जो हमारा तरीका है उसको फॉलो करें। तो वो जो है ना वो सब कह देते हैं कि अपने उसको कि भाई आपने अपने बेटी के लिए, ठीक है आपके पास, हमने आप पे लोड नहीं डालना। तो वो फिर अगर कोई प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसका हिस्सा तो आप कुरान ने दिया, वो आप कुछ जेवरात कुछ फर्नीचर दे के उसका हिस्सा तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो 2 बहनों के बराबर, दो भाइयों के, एक भाई के बराबर जो है ना 2 बहनें तो हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ सॉरी डॉक्टर साहब, ये बेचारे मेरे कैमरा टीम जो गिर जाएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिए। वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी मैं हाजिर हूँ जी। डॉक्टर साहब मेरा एक तो 30 साल मेरी उम्र है जी तो जी, मेरा वजन दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है, तो अच्छा, अभी मेरा वजन 90-92 kg हो गया है। ये बहुत ज्यादा हो गई है। चलो आपको टिप्स बनाते हैं।
टिप्स उसके बाद बताते हैं मेरे आपको। सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और जिस्म जो है ना वो ढीला ढीला, बस ऐसे महसूस होता है जैसे बिल्कुल जिस्म में जान है ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता, अमीशी खान वजन किसी हालत में नहीं बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। वजन नहीं ना थे। औरत का बढ़ना चाहिए ना मर्द का, तो डॉक्टर क्योंकि साहब ये तो देखिए ना, अनटिल आपका वो जो क्या कहते हैं उसको, थायराइड नहीं सही, थायराइड खा के बिल्कुल। ही होता है ना। हाँ बिल्कुल भी। तो ये है कि अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आपका इनटेक भी कंट्रोल है, और आपको लग रहा है कि मैं सेहत का ख्याल रख रहा हूँ फिर भी वजन बढ़ रहा है, हाँ। तो फिर आपको कुछ टेस्ट हैं जो आयोडीन वगैरह के टेस्ट हैं या थायराइड के, वो आपको करने चाहिए। तो आप बता दें करें ये। अभी आप इस तरह करें, आप TFTs थायराइड फंक्शन टेस्ट करें। TFT तो उसमें देखें ना, उसमें आपका आ जाएगा, अगर आपका नॉर्मल है तो फिर वाकई आपने वजन बढ़ाया है, आपका बढ़ा नहीं है, खुद खा के आपने बढ़ाया है। तो ये आप करके फिर हमारे साथ आप कांटेक्ट करें, तो हम कोई अच्छी सी जो है ना दवाई, कोई अच्छी सी दवा आपको फिर बताएं। अच्छा, आप डॉक्टर साहब के जो नंबर्स हैं स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, रात में रिपीट में भी इनके नंबर चलेंगे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, जी जी, मैं वो आपसे बात इसलिए कर रही थी बच्चों की कि एक टाइम था जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग टीन्स में अपने आए, तो जब हम बच्चे देखते थे तो बड़े मोटे मोटे बच्चे नहीं थे, हेल्दी होते थे। अब मैं इवन टीनेजर्स को देखती हूँ, उनकी पतलूनें गिरी हुई हैं, सूखे सड़े हुए, और कद भी छोटे हो गए हैं, और अल्लाह माफ कर, देखिए शक्लें तो अल्लाह ताला बनाते हैं, लेकिन डाइट अच्छी ना होने की वजह से जी वो चुचकड़े से हुए हैं। अब जनरेशन जो है वो इतनी हेल्दी नहीं है। मैं आपको क्या वजह है? अभी देखें, अभी लड़के जो है ना दरख्त पे भी नहीं चढ़ सकते। हाँ, मैं चढ़ी हुई हूं दरख्त पे, यकीन करे, और ये आज के लड़के जो है ना दरख्त पे नहीं चढ़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी क्या है कि वो नेचुरल डॉक्टर्स जो है ना, मतलब ये धूप जो है ना, ये नेचुरल डॉक्टर है। खेल कूद जो है वो नेचुरल डॉक्टर है, एक्सरसाइज। सही, हर वक्त फोनों में लगे रहते हैं, हर वक्त फोनों में लगे रहते हैं, यकीन करें। और ये जो है ना, ये अब पता नहीं, हम तो बच्चों को 3 साल का अभी बच्चा हुआ नहीं, हम उसको स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। आपको पता है मैं कितने साल में हुई थी स्कूल में दाखिल? 5 years। देखें जी, क्योंकि बाहर के मुल्कों में भी कहते हैं कि 5 से 6 साल तक बच्चे को घर पे अपने माँ बाप के पास रहना चाहिए। बिल्कुल, ये 6 साल के उम्र में, और फिर आप बच्चों को हॉस्टल न भेजा करें, उनको करीब के स्कूल में डालें, बेशक सरकारी स्कूल में डालें। तो पैदा ही क्यों करते हैं अगर आपने यही करना है? तो आपने यही करना है तो फिर जब टाइम ही नहीं देना उनको, जरूरत क्या है ऐसे बच्चों की? ठीक है। आपने पूछा नहीं मैं कितने पाउंड की पैदा हुई थी। अच्छा, आजकल नॉर्मल जो हेल्दी बच्चा है वो कितने पाउंड का पैदा होता है? अब तो तकरीबन वो हेल्थ तो नहीं रही, बट क्या 14-15 पाउंड वाली बात तो अभी जो पैदा होते हैं वो अभी तो यही कोई 9 मैक्सिमम 9। अगर मैं 14 पाउंड्स की पैदा हुई, पूरा हॉस्पिटल देख रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, आप अभी माशाल्लाह आपकी बोन हेल्दी है ना। डॉक्टर साहब मेरी देखिए, मेरे वालिद और वालदा का एक तो बहुत अच्छे जेनेटिक बहुत अच्छे थे, और फिर मेरी अम्मी ने ये नहीं किया कि वो हमें छोड़ के खुद बाजारों में और इधर उधर फिरती रहे। उन्होंने हम पे बड़ी तवज्जो दी। यही बात है ना, मैं खाने में हमारे साथ लंच बॉक्स में हमेशा ऑमलेट, टोस्ट और दूध का, अब ये नेचुरल खुराक होता था, और वो करती। फिर उन्होंने हमें, आजकल की मदर्स सैक्रिफाइस नहीं करती ना, वो अपने पार्टियां भी कर रही हैं, बच्चे भी नौकरों के पास हैं। खान उस दिन मैं थैंक यू अम्मा जी, थैंक, मैं उस दिन उससे कुछ खरीद रहा था बेकरी से, तो वो एक आदमी आया, उसने कोई 20-25 दाने लेस चिप्स खरीदे। ठीक है ना जी। फिर उसने 20-25 दाने वो कोक और वो केक वो खरीद। मैंने कहा कुछ जूस खरीदे उसने। मैंने कहा ये कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने सोचा कहीं बहन के घर जा रहा होगा तो वहाँ बच्चे होंगे तो उनको ये ठीक है ना। कहते यार ये अभी कोरोना से पहले की बात है। कहते ये बच्चों का लंच है यार, सुबह एक लेज और एक जो है जूस, ये क्या कर रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं जी, ये तो केमिकल्स हैं, प्लास्टिक है। मैं कभी कभी खाती हूँ, ऑल प्लास्टिक, वो असली कोई आलू थोड़ी है। इससे अच्छा है आप
एप्पल ख़रीद लें और 2 एप्पल बच्चों के बक्स में रखें, बस काफ़ी है, उससे उनका गुजारा हो जाता है। या घर में कोई बॉयल्ड एग या एमलेट बना के दे दें, या टोस्ट में हनी डाल के उसमें एग डाल के। डॉक्टर साहब उसमें टाइम लगता है ना, आपको तो पता है मदर्स के बाद ये उन्होंने बाजारों में लूर लूर फिरना होता है, यही बातें होती हैं। तो उसने कहा आपने तो मेरी आंखें खोल ली। कहते हैं मैं तो ऑफिस से जा रहा था तो बीवी का फोन आया कि बच्चों के स्कूल के वो ले आओ, उसको क्या कहते हैं। तो मदर्स का कसूर है ना, तो फिर मदर्स का कसूर है। तो ये जो है ना, तो डिवोटेड मदर्स जो है ना, जो पर्सनैलिटी की जो आदमी की पर्सनैलिटी औरत और आदमी की बनती है, लड़के और लड़की, वो माँ की गोद से बनती है। तो देखिए वो टाइम नहीं देगी तो क्या होगा। ना अब पर्सनैलिटी जो है ना, यहाँ से यही लाशऊर है। जो बच्चा माँ के गोद में है ना, तो यही लाशऊर है। अगर उसने पैम्पर गंदा किया या उसने उसका जो है ना एक निकल गया है और वो चीख रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको खारिश होगी, वो ठंडा होगा। सुबह से लेके वो कुछ औरतों को मैं जानती हूँ, सुबह से लेके रात तक वो पैम्पर बच्चे को अगर सुनाया वो बच्चा रो रहा है ना, तो सुने जी, मैं ये साइकोलॉजी की चैप्टर से आपको बात बता रहा हूँ। ये बच्चा अगर आपने जल्दी उसका पैम्पर चेंज नहीं किया, तो यही टाइम है जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, और इसी को हम डार्क ब्रेन कहते हैं। वो बच्चा जो है ना, वो कहेगा कि मुझे तकलीफ है, माँ तो नहीं आई, मदर इज नॉट गुड, सो वर्ल्ड इज नॉट गुड। मदर इज नॉट ट्रस्टी, वर्ल्ड इज नॉट ट्रस्टी, मदर इज नॉट। कुछ बच्चे रोते रहते हैं, मैं कहती हूँ यार देखो क्या प्रॉब्लम। मदर पे ट्रस्ट खत्म होगा तो जाके उसकी पर्सनैलिटी में इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, वो बड़ा होगा तो वो माशरे पे, दुनिया पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर मदर ने जल्दी उसका पैम्पर चेंज किया, एंड टाइम उसको फीड किया, तो वो कहेगा यार मदर इज गुड, वर्ल्ड इज गुड, मदर इज गुड, वर्ल्ड इज, मदर अच्छी है, बस सब अच्छा है। तो उसका ट्रस्ट जो है ना, उधरी से उसकी, हम तो ये सोच रहे हैं कि बच्चा, इसको क्या पता है कि पैम्पर क्या होता है, लेकिन उसको तकलीफ हो और उसकी भूख और उसकी जिस्मानी तकलीफ आपने उसको अर्ली सबसाइड नहीं किया, तो अब जो है ना वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेगा। तो फिर लोगों से बदले लेगा, वो लोगों से, वो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेड बनेगी। अगर उसने मेहमानों के सामने या कहीं पे उसने पेशाब किया या उसकी स्टोर निकल गई, तो वो उसको अगर आप डांटेंगे तो वो अपना जो है ना टॉयलेट ट्रेड करेगा। तो ठीक है बच्चा, कोई नहीं है, तो बच्चे करते ही हैं, ठीक है आप उसको बाथरूम में ले जाओ आराम से। अगर उसको आप डांटेंगे कि ये आपने किया, तो वो अपना टॉयलेट ट्रेड करेगा। उसको यूरिन आ रहा होगा वो नहीं करेगा, वो उसको टॉयलेट की ज़रूरत होगी वो अटेंड नहीं करेगा। इसकी वजह से जब उसका टॉयलेट आप ट्रेड करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेड होगी। आगे जाके जो है ना वो ऑफिसर बनेगा या जो भी बनेगा, वो उसकी पर्सनैलिटी जो है ना इतनी टाइट हो जाएगी कि वो बाकी लोगों के लिए जो है ना वो मुसीबत बन जाएगी। तो यही से जो है ना पर्सनैलिटी, ये मामूली चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ें, बहुत सारे स्कूलों में इवन टीचर्स को चाइल्ड जो है साइकोलॉजी का पता नहीं होता, उनको चाइल्ड स्टडी लर्निंग मेथडोलॉजी का पता नहीं होता। तो यही से उनकी जो है ना, तो ये और डॉक्टर साहब ये जो आदत होती है ना माँ बाप की, सबके सामने बच्चों को बेइज्जत करना, ये बड़ी खराब आदत होती है। ये जो है ना, ये बच्चे की ना, बच्चे के साथ आप फ्रेंडली माहौल रखें, ठीक है ना। उसको जो है ना, उसको ये ना बताएं कि आप पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या बनेंगे और आपने पैसा कमाना है, नौकरी। उसको आप कहें कि आप एजुकेशन हासिल करें ताकि आप खुश रहें, हैप्पी रहें, आप ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को, हर एंगल को समझें। तो जब समझेंगे तो जब आपके खुश होंगे। तो लर्निंग जो है ना, ये इंसान की सेटिस्फेक्शन और खुशी के लिए होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात आज डॉक्टर साहब ने बच्चों के हवाले से आपको बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है, और आई होप आप लोग जो है उसको ग्रैस्प करेंगे। रात में रिपीट में हमारा शो 11 बजे आएगा। बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब आज। देखिए
इलाज और फोन कॉल्स तो हम करते हैं, ये बड़ी वही जो हम इंपॉर्टेंट चीज बच्चों है। की रिटायर्ड बच्चों की ना, माजूर एक होती है, बच्चों की। वो तो हम जिस्मानी सेहत की बात कर जी, रहे हैं, जी। जिनका सेरेबेलम डैमेज है, उनके जो बॉडी कोऑर्डिनेशन और टोन्स और ये सारे डैमेज है ना, ये मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मिशी खान अगर एक बंदा हटा कटा है हाँ और वो आपको जो है ना एक बड़ा पत्थर भी माउंटेन से ला के देगा और उसकी मेंटल हेल्थ नहीं है, तो फिर वो सेहत तो ना हुई ना। प्लीज, और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये- प्लीज लोगों को या बच्चों को लोगों के सामने जो है ना इंसल्ट, क्योंकि उससे इंसल्ट वो नहीं। और इंसल्ट ना उनकी किया करें। जरूरत है, उनकी जायज जरूरत है ना, वक्त भी पूरा करे। बस अगर बच्चे को आज 500 की जरूरत है तो उसको ये ना कहें कि मैं कल दूंगा, उसको आज उसका दे आप वो ट्रस्ट खराब दो। कर रहे हाँ, हैं। वो आप ट्रस्ट खराब कर रहे हैं जी। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहब आज लास्ट दे- कॉल ले लें आज की। ले लेते हैं। हमने आज हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम जी सलाम। डॉक्टर साहब जब आते हैं तो कॉल मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है, इतना रश होता है कॉल्स पे। जी, जी। तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब की पर्सनालिटी इतनी अच्छी है और गुफ्तगू इतनी अच्छी है कि उनको देख के आधा मरज तो हमारा वैसे ही दूर हो जाता है। हाँ, थैंक डॉक्टर यू, साहब की थैंक अच्छी अच्छी बातें सुन के हाँ, थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छा थैंक यू। तरीका है आपका। जी। और इंशाल्लाह कभी विजिट करेंगे क्लिनिक इनका। इंशाल्लाह आए जी, आपका अपना क्लिनिक है जी। तो मिशी हाँ जी, आज आपने कबाब दिखाए नहीं, आपने जो बनाए थे। कबाब कबाब आपने- दिखाए थे, दिखाए थे, अच्छा ये काफी अच्छा दिखाए भी थे। अच्छा डॉक्टर साहब को नहीं दिखाया ना। हाँ, नहीं, बिल्कुल। नहीं, डॉक्टर साहब अभी खाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम खाएंगे। माशाल्लाह जी, जैसे आपका फैमिली चैनल है, आपका फैमिली प्रोग्राम भी होता है और डॉक्टर साहब भी फैमिली डॉक्टर लगते हैं। थैंक हाँ, यू थैंक यू, थैंक यू। और बिल्कुल एक फैमिली का माहौल लगता है, जैसे हम आप बिल्कुल। हम भी आपके साथ बैठे हुए थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much. डॉक्टर साहब जिंदाबाद जी। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मसूद साहब हमारे साथ थे रावलपिंडी से। डॉक्टर साहब एक तस्वीर, हाँ, ले लेते हैं जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब की ड्रेसिंग जो है ना, सॉक्स और ये वो बड़ी गैंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारे पास कितना टाइम है पता ही नहीं थी, अभी मेरे तो- साथ 2 घंटे। हाँ, बिल्कुल। आइंदा ना मैं कुकिंग बहुत ही छोटा रखूंगी। अच्छा, ठीक हमारे पास 2 घंटे 2 मिनट 2 मिनट है डॉक्टर साहब। लास्ट में बस एक बता दें आप, जनरल हेल्थ के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दे दें ताकि बस फिर ये है कि जो जनरल हेल्थ है ना, उसमें हमें नेचर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जो हमारा नेचुरल डॉक्टर है वो एक्सरसाइज है, जो हमारा नेचुरल डॉक्टर है वो धूप है, जो हमारा नेचुरल डॉक्टर है वो घर की फ्रेश खुराक है। ठीक है जी, तो बस जितना आप नेचुरल रहेंगे, खुश रहें, ठीक है ना जी, तो जितना नेचुरल रहेंगे तो इतना आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है, वस्सलाम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर गफ्फार अली खानजादा हमारे साथ थे, इनके नंबर्स चल रहे हैं और अगर आपसे मिस हो गया तो रात में रिपीट में हमारा शो जो है देखना ना भूलिएगा 11 बजे। इनके नंबर्स दोबारा से बता देती हूँ, 0300 911 6681। उसके बाद दूसरा नंबर है 0300 333 9378 और इनका जो क्लिनिक है वो G9 मरकज़ में है। उधर आप किसी से भी पूछ लें तो इनका मशहूर ज़माना क्लिनिक है। इनसे जाके भी आप प्राइवेट जो है, ऑब्वियसली टीवी पे बहुत सारी बातें नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, तो आप जाके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, टीम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह पूरे कमिंग फ्राइडे को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें और बाकी बच्चों को प्लीज़ रियल खाना दें। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, ये चिप्स और ये वो बहुत ही प्लास्टिक खाना देते हैं तो उनकी सेहत। डॉक्टर साहब आजकल तो कसम से, एक हमारे टाइम में तो देखिए मैं अभी तक हील्स पहन रही हूँ मेरी माशाल्लाह, ये तो मैं सारा क्रेडिट अपने वालदा को जी बिल्कुल और अपने अल्लाह बख्शे वालिद को, बिल्कुल जी, कि उन्होंने हमें कितना टाइम दिया और बाजारी चीज़ों के ऊपर नहीं हमें टरखा दिया। तो इसका मतलब उन्होंने टाइम दिया, इसलिए हम हेल्दी हैं ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका बहुत इनके भी और मेरे भी अम्मी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, लव यू अम्मा जी। दाऊद भाई जिनको कैसे भूल सकती हूँ। डॉक्टर साहब आपने किसी को लो करना तो कर लेना अपने घर वालों को। सबको मेरी तरफ से सारी कौम को पहले आए, अल्लाह सबको सेहतमंद रखे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन मिलती हूँ मैं आपसे कमिंग फ्राइडे को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें और सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान।